हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ वो बातें कर रहे थे आपके बारे में, वो हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। साथ ही साथ जिनसे बातें कर रहे थे आपके पार्टनर, वो आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में या आपके पार्टनर के जो बातें हैं उसको सुन के उनका क्या रिएक्शन रहा, वो हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और देखो, जिनके बारे में भी जानना चाहते हो एक बार उनका ख्याल ज़रूर कर लेना, चाहे मन में नाम ले सकते हो या फिर उनको याद कर सकते हो। ठीक है, ताकि रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट करे। मैं चाहती हूँ कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे और आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छे तरीके से जान पाओ। आपके पार्टनर हैं, दोस्त हैं या जो भी हैं रिश्ते में, आप उनके बारे में जान पाओ। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जितने भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, उनके पार्टनर के बारे में, वो क्या बातें कर रहे थे आज की शाम, किससे बातें कर रहे थे आज की शाम। ओके, 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 ओके। यहाँ पे है मेरे पास डेथ का कार्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है मेरे पास सन की एनर्जी। क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर आज की शाम। मैं आपको बता दूं कि देखिए, आज की शाम आपके जब पार्टनर जिस तरीके से बातें करते हुए दिख रहे हैं ना, मुझे काफ़ी अलग सी वाइब आ रही है। मुझे ऐसा फील होता है ना कि आज की शाम आपके पार्टनर जैसे बातें कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं इस लेवल पे था जहाँ पे सपने भी थे, जहाँ पे एक अधूरापन भी था, जहाँ पे एक खालीपन भी था। ठीक है, अब वो अधूरापन खालीपन क्या था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार ज़िंदगी में बड़े ही झमेले हैं, बड़े ही प्रॉब्लम है। क्या ही बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा मैं टफ़ सिचुएशन में हूँ, कितना टफ़ टाइम मेरे लिए जो है निकल रहा है। ये मैं ही जानता हूँ कि मेरे अंदर मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस मेरे लिए क्या है। मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुखी हूँ, अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। खुद के कारण हूँ कि उसके कारण हूँ, ये भी नहीं समझ पा रहा। दिक्कत है ना यार, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ जितना मुझे अभी कन्फ्यूज़न हो रहा है। जितना मुझे अभी प्रॉब्लम हो रही है ना, उतना प्रॉब्लम मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। जितना कि मैं अभी झेल रहा हूँ, जितना कि मुझे अभी झेलना पड़ रहा है, मैं अंदर ही अंदर जैसे कि तड़प गया हूँ, अंदर ही अंदर जैसे कि तरस गया हूँ। मैं अंदर से टूट सा गया हूँ। मेरे अंदर ऐसी ही वाइब आ रही है। मुझे ना चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे एकदम से कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि नहीं हो पाएगा कुछ भी, मेरे से तो नहीं हो पाएगा एटलीस्ट, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरा दिल में, दिमाग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है ना, इतने ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं ना कि मतलब उसकी कोई हद नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। क्या ही कहूँ, कहीं मैं गलत हूँ या कहीं वो गलत है, ये भी समझ में नहीं आता। दिक्कत कहाँ आ रही है मेन,
ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो अपनी तरफ से फुल एफर्ट डालना चाह रहा था, मैं तो अपनी तरफ से फुल चीज़ें करना चाह रहा था, लेकिन चीज़ें होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। चीज़ें और ज़्यादा एकदम से बेचैनी हो रही है, एकदम बेताबी हो रही है। पता नहीं क्यों जो है कदम मेरे बढ़ते हुए कदम मेरे रुक जा रहे हैं। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है। मैं खुद को इतना ज़्यादा परेशानी में कभी फ़ील नहीं किया। अब जो है मुझे इतना अंदर से गिल्ट फील हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कितनी ज़िंदगी मेरी झंड हो गई है। मैं इतनी ज़्यादा परेशानी में हूँ, इतने ज़्यादा मेरी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, इतने चैलेंजेस हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। मैं अपने आप को पॉजिटिव करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को निगेटिव वे में कभी नहीं रखना चाहता था, ना आज ना कल, कभी भी नहीं। लेकिन उसका जो बिहेवियर है मेरे प्रति जो बदल गया है, अब वो मुझे देख कर के कहीं ना कहीं आंखें चुराने लगा है या आंखें चुराने लगी है। क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ उसको तो मेरे वो दिन, मेरी वो बातें, वो चीज़ें याद आने लगती है मुझे, जो मैंने उसके साथ गुजारे थे, जो मैंने कभी उसके साथ अपना वक्त गुजारा था, जो मैंने कभी उसके साथ अपने लाइफ को गुजारा था। कहीं ना कहीं मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ। मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है कि कहने को और करने को कुछ बाकी नहीं है। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही दर्द में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कहीं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ ना दिन प्रतिदिन कि समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करने का है। मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रगल में चल रही है। मैं प्यार की एक नई शुरुआत चाहता हूँ, एक नई बिगनिंग करना चाहता हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि मैं उसके बगैर तो नहीं रह सकता। हो सकता है कि वो भी मेरे बगैर न रह पाए। ये भी तो हो सकता है ना कि जितनी बेचैनी मुझे हो रही है उतनी बेचैनी उसे भी हो रही हो। लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आता है कि क्या आखिर वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते या हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ पाते। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मुझे लगता है कि मैं सच में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हूँ। कहीं ना कहीं मैं नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं इतना ज़्यादा अपने आप में कमियाँ निकाल रहा हूँ कि मैं उसकी कमियों को शायद नहीं देख पा रहा। देखो, मैं उसकी कमियों को गिनाना तो नहीं चाहता क्योंकि वो मैच्योर है, परफेक्ट है, जैसा चाहिए मैरिज मटेरियल पर्सन है वो। लेकिन जो भी हम दोनों के बीच में चल रहा है, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा, सही डिसीज़न नहीं ले पा रहा। जब भी डिसीज़न लेना चाह रहा हूँ तो मन में एक अजीब सी फीलिंग, अजीब सी वाइब आ रही है। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, मुझे नहीं पता। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही अंदर से खामोश सा हो गया हूँ। अंदर से एकदम से मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है, कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे करूँ कैसे ना करूँ। ठीक है, मैं लाइफ में इतना परेशान हो गया हूँ कि मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे होगा। ठीक है, कैसे होगी चीज़ें, नहीं करना है ना मुझे। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मतलब चल रही है ना कि मतलब नहीं समझ आता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। ठीक है, मुझे अपनी लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस लाइफ में मेरे कभी हुई नहीं है, और आज जब ये डिस्टर्बेंस हो रही है ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मुझे बहुत पेन हो रहा है कि यार मैं इतना ज़्यादा कैसे हिल गया हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाह रहा था, मैंने बहुत कुछ करने का सोचा था, बहुत कुछ लाइफ में मेरे था, बहुत कुछ लाइफ में मेरे करने को था, बहुत कुछ लाइफ में मेरे देने को था, लेकिन नहीं दे पाया। मैं नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लेकर के इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ कि मेरा आईना मुझे दिखता नहीं है। मेरा जो लाइफ है वो
नहीं दिख पाता। मेरा लाइफ कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना कि मैं अपने ज़िंदगी को कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहा हूँ। बस लाइफ में बहुत कुछ है जो कि मुझे करने का है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने का है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता, ये नहीं करना चाहता। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल मची हुई है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को मैं इस तरीके से नहीं वो कर पा रहा। लाइफ में मेरे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी करना है नहीं है मेरे पास वो सब कि मैं करूँ, नहीं होता है मेरे से कि वो मैं करूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मेरा प्यार जो है उसे समझ में आता है कि नहीं आता है, बट मैं उसके साथ सब कुछ ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। एक ऐसी न्यू बिगनिंग जिससे हम दोनों के रिलेशनशिप में एक तरीके से फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए। कुछ भी पीछे का नहीं, कुछ भी पीछे की बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। अंदर से अकेलापन है, खालीपन है, बहुत ज़्यादा खालीपन है। और खालीपन इतना ज़्यादा है कि वो खालीपन कहीं ना कहीं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। मैं जो है बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत बहुत बहुत। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि ये जो पर्सन है जिनसे बातें कर रहे थे वो क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कह रहे थे ये सारी बातें सुन के। आपके पार्टनर की काफ़ी इमोशनल बातें हुई हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना चाहते हैं कि कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो इनकी ज़िंदगी में। क्योंकि क्या होता है कि सिचुएशन के साथ इंसान जो है ना अपने आप को बदलना शुरू कर देता है। और आपके पार्टनर के अंदर भी मुझे वही वाइब, वही एनर्जी फील हो रही है कि भाई इनको सिचुएशन के साथ बदलना है, ठीक है। इनको बदलना है, बदल के ही ये पर्सन मानेंगे। डिवाइन प्लीज़ बताएं। ओके, यहाँ है मेरे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, ओके, स्टार की एनर्जी है, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड मेरे पास है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि ये जो पर्सन है, देखिए मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके जो पार्टनर है ना वो कह रहे हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं कि क्या ही करे ये पर्सन, कैसे करे ये पर्सन, क्योंकि इनको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि देखो तुम जब एक नई शुरुआत करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी शुरुआत हो, तुम्हारे पार्टनर की एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी शुरुआत हो, तो तुम रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना और रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें करना जो तुम स्टार्ट करना चाहते हो वो तुम करते क्यों नहीं, ठीक है। तुम्हें अगर प्रपोज़ल देना है, प्रपोज़ करना है तो तुम प्रपोज़ ही कर दो। तुम्हें अगर लाइफ में चेंजेस चाहिए तो लाइफ को बदलो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल सकते हो। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मेरी बातों को सोचो, मेरी बातों को समझो, मेरी बातों को लेकर के थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बातों को लेकर के तुम्हें क्या
क्या समझना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे नहीं फील करता, मैं इतना ज़्यादा जो है अकेलापन फील नहीं करता, मैं खालीपन फील बिल्कुल नहीं करता। लेकिन तुम्हारी बातें सुन कर के मेरे अंदर भी अजीब सी वाइब आ रही है। मैं अंदर से एकदम से जैसे कि कहीं ना कहीं मैं अंदर से टूट रहा हूँ। मैं अंदर से कहीं ना कहीं तुम्हारी बातों को लेकर के जब सोच रहा हूँ तो मुझे भी डर लग रहा है कि भाई तुमने ये क्या किया है। देखो देखो, डरने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। कहने का तो मेरा यही अर्थ है कि डरने से कुछ नहीं होगा। तुमने सबसे पहले जो बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, जो तुमने ब्लॉकेजेस किए हैं अपने आसपास कि तुम्हारा पार्टनर ही तुम्हारे करीब ना आए, तो वो जो है ना, वो बाउंड्री तुम हटा दो, ठीक है। वो बाउंड्री बिल्कुल भी जो है तुम्हें रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लाइफ को सही तरीके से जो है हैंडल करना है, तुम्हें सही तरीके से डील करना है। तुम सही तरीके से जो है ना डील करो। रिश्ते को जितना तुम बेहतर तरीके से समझ सकते हो ना, उतना तुम बेहतर तरीके से समझो, ठीक है। और क्या है कि रिश्ता इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने सपने तो देख लिए हैं अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को लेकर के, लेकिन उन सपनों के पीछे तुम भाग नहीं रहे हो, उन सपने के पीछे वो चीज़ें कर नहीं रहे हो, उन सारी चीज़ों के पीछे वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तुम, ठीक है। तो अपने आप को तुम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से करो, आगे लेके जाओ अगर तुम कर सकते हो तो, ठीक है। तुम नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा। तुम नहीं जो है उसको अप्रोच करोगे तो तुम्हें दिक्कत होगा। तुम्हें लाइफ में बहुत सारे चेंजेस जो है ना करने होते हैं, ठीक है। लाइफ वैसे भी, किस्मत भी हमारे सिर्फ 3 बार ही मौका देती है, तो तुम उस 3 बार के मौके को क्यों न गंवाओगे, ठीक है। जब जब ईश्वर तुम्हें मौका दे रहा है तो वो मौका तुम ग्रैब करो ना। वो तुम्हें जो है छोड़ने की ज़रूरत क्या है। तुम्हें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को सोचना चाहिए, रिलेशनशिप को सोचना चाहिए। रिश्ता ऐसे नहीं बनता है, रिश्ते में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लानी होती है, ठीक है। काफ़ी क्लैरिटी लानी होती है। कोई भी रिश्ता है तो उसमें अगर क्लैरिटी नहीं लेके आओगे, उसमें ज़्यादा तुम नहीं सोचोगे, उतना अपना एफर्ट तुम नहीं डालोगे, तो रिश्ता कहीं ना कहीं डूबता चला जाएगा और उस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। जो तुम चाहते हो वो भी नहीं बचेगा। ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारे लिए ज़रूरी है। किसी और के लिए ज़रूरी हो ना हो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये रिश्ता कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना कि मुझे लगता है कि भाई तुम्हें लेट नहीं करना चाहिए, अब बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें जितना हो सके उतना पॉजिटिव तरीके से करना चाहिए चीज़ों को, उतना पॉजिटिव तरीके से तुम्हें जो है सोचना चाहिए, उतना पॉजिटिव तरीके से तुम्हें जो है इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहिए। तुम्हारे सिर्फ सोचने से, तुम्हारे सिर्फ इतना टाइम देने से नहीं होगा। रिलेशनशिप है तो उसमें जो भी डाउट्स है तुम्हारे, वो तुम उसको क्लियर करो, क्योंकि क्लैरिटी रहेगी ना तो रिश्ता बहुत दूर तक चलेगा। अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी तो रिश्ता कहीं नहीं चलेगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में रिश्ता वही जाता है जिसमें प्यार हो, जिसमें अटेंशन हो, जिसमें एक दूसरे की केयर हो, ठीक है। तो तुम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो और तुम्हारा पार्टनर किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है, वह या वो तुमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ें जानने की कोशिश करो कि तुम दे सकते हो कि नहीं। क्योंकि तुम यहाँ पे रिग्रेट फील कर रहे हो, तुम यहाँ पे सोचे जा रहे हो, अपने मन में 1000 तरीके के चीज़ें बुन रहे हो। वो चीज़ें सही भी हैं या नहीं हैं, वो चीज़ें तुम्हारे रिलेशनशिप में परफेक्ट बैठती भी हैं कि नहीं बैठती हैं, ये भी तुम्हें जो है ना सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर तुम नहीं सोचोगे, तुम नहीं समझोगे, तो इसका मतलब क्या समझा जाए, तुम अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं वो इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो मैं तो सीधा सा यही कहूँगा कि तुम्हें जो है ना बहुत कुछ जो है सोचना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। रिश्ते में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है लाना है तुम्हें, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी ही करनी होगी, ठीक है। लाइफ को बहुत कुछ जो है ना देना है,
लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देनी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और रिश्ता जो है कॉम्प्लिकेटेड जो है तो इसको सही तरीके से हैंडल करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे उससे माफ़ी मांगो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और बातों को ख़त्म करो, क्योंकि यहाँ से चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें देर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जब हमें लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी अट्रैक्ट करनी होती है तो देर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा ही उस लेवल पे होना चाहिए जिस लेवल पे हम पहुंचना चाहते हैं या अपने रिश्ते को ले जाना चाहते हैं। ये ओवरऑल रीडिंग में मुझे नज़र आया है आपके कार्ड्स में। कैसी लगी रीडिंग आप सब ज़रूर बताइएगा, कितना ज़्यादा रेजोनेट की है ये भी बताइएगा। और आप सब सुबह की रीडिंग नहीं देख रहे हैं तो इस चैनल पे मैं सुबह में रीडिंग नहीं डालूँगी। आप लोग के पास शायद टाइम नहीं है या आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाया करे, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप लोग जो है सुबह का वीडियो नहीं देखते हैं तो मुझे लगता है कि इस चैनल पे अपलोड करना बेकार है, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि अगर आप सुबह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, रूही टैरोट वर्ल्ड पे। वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।